हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक हो। सो आज चेक कर लेते हैं व्हाई योर पर्सन इज इग्नोरिंग यू। आपको आपकी स्क्रीन पर दो पाइल्स नजर आ रहे होंगे। फटाफट से किसी भी एक पाइल को चूज कर लीजिए। वीडियो पॉज कर लेना, टेक योर टाइम। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। सो चेक करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। व्हाई योर पर्सन इज इग्नोरिंग यू। क्या किया है तुमने? पाइल नंबर 1, कुछ किया है क्या? लेट्स सी। Okay, point number 1, think about your person. Let's see why your person is ignoring you. ओके, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका एक एंडिंग हो चुकी है। आपका एक हार्ट ब्रेक भी हुआ है इस पर्सन को लेकर। आप बहुत बुरी तरह से किसी पेन में भी हो सकते हो इस पर्सन को लेकर। ओके, इसके अलावा ये पर्सन जो है, अगर किसी वेटिंग टाइम पीरियड में आप इस पर्सन के साथ हो, कम्युनिकेशन बहुत कम होता है या नहीं होता, तो ये पर्सन सबसे पहला तो अपनी तरफ से ये फील करते हैं कि देयर इज अ एंडिंग, कि आप दोनों के बीच जो चीज़ें हैं वो ओवर हो चुकी हैं। आप दोनों के बीच जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ये पर्सन ऐसा बिलीव करते हैं और ये पर्सन इसी बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन की अब वैसी प्लेस नहीं हो पाएगी जैसे पहले थी। इस पर्सन को करेंटली ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें थी, जो भी आप दोनों के बीच रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप अब एंड हो चुका है। वो एक एंडिंग उसमें हो चुकी है, उसको दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता। ये इस पर्सन का पहला थॉट है। इसके अलावा ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि सबसे पहले तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली डिफेंसिव। ठीक है, जब किसी को ये पता लग जाता है कि आगे किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, आगे कुछ ऑफर नहीं हो सकता, चीज़ें नहीं हो सकती, तो फिर पर्सन क्या करता है? अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है कि मैं खुद को तो स्ट्रांग दिखाऊं। तो ये पर्सन खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं खुद को लेकर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, शील्ड में है, बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज सेविंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये पर्सन वीक नहीं दिखना चाहते। ये पर्सन वीक नहीं दिखना चाहते क्योंकि पैशन बहुत है आपके लिए, केमिस्ट्री फील करते हैं, आपके लिए एक पैशन फील करते हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन फील करते हैं। तो अब जब इतनी चीज़ें कोई फील करता है और साथ साथ ये भी फील करता है कि एंड हो चुका है, तो फिर वो पर्सन क्या करता है? खुद का सेटिस्फेक्शन करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे हैं कि आपको लग रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि इनको पता है अब ये आपको कभी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच एंडिंग हो चुकी है। इसके अलावा ये पर्सन को ना जजमेंट का बहुत डर है और क्वेश्चन आंसर्स का बहुत डर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कभी ये आपकी तरफ आए, कभी इन्होंने आपको अप्रोच किया, तो आप इनको कटघरे में खड़ा करोगे और आप इनसे सवाल जवाब करोगे। आप इनसे जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी इन्होंने आपके लिए जो भी इन्होंने आपको टीज किया है या हर्ट किया है, अगर आपको जो भी पेन दिया है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्या करोगे? आप इतना इजीली इस पर्सन को छोड़ोगे नहीं और लेट इट गो भी नहीं करोगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्या करोगे? आप इस पर्सन को कटघरे में खड़ा करके और इससे सवाल पूछोगे। ये पर्सन क्या कर रहे हैं? दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड।
ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, अब मन है कि आपको आपकी तरफ आया जाए, आपसे बातचीत की जाए, लेकिन उनको जजमेंट्स का बहुत डर है। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करोगे, और शायद कहीं न कहीं इनको पता है कि इनकी गलती है, इसलिए ये उस कन्फ्रंटेशन से या आपको फेस करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और इसीलिए आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे भागते फिर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी है। पास्ट की किसी मेमोरीज में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं, और उन पास्ट की मेमोरीज को लेकर बोलते हैं ना, एक आह भरना, एक एक तरीके का फील करना कि अरे काश वो चीज़ें वापस हो जाती, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। जब ये पर्सन आपके और इनके पास्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस पर्सन को बार बार यही रियलाइज होता है कि बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही थी आप दोनों के बीच, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, पैशन, एक एक्सट्रीम पैशन आपके लिए ये पर्सन फील करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो करंटली आपको इग्नोर इस वजह से भी कर रहे हैं, बिकॉज़ मुझे कमिटमेंट कहीं नहीं दिख रहा। कहीं पर भी इन कार्ड्स में इमोशंस नहीं है। इसमें प्रैक्टिकैलिटी है, पैशन है, बट कहीं पर भी इमोशंस नहीं है। बट दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप इंस्पायर्ड बाय पैशन, केमिस्ट्री, लव, मैग्नेटिक काइंड ऑफ अ लव, सम सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर ओवर, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं आप लोगों के बीच। इसके अलावा आपके पास शायद अब आपकी लाइफ में वैसी प्लेस इस पर्सन की कभी बन नहीं पाएगी, तो एफर्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस पर्सन के थॉट्स हैं, बहुत कैजुअल हैं, बहुत कैजुअल थॉट्स हैं इस पर्सन के, बहुत डेप्थ नहीं है इस पर्सन की। इसके अलावा हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, बहुत डिसऑनेस्टी है इस पर्सन में। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी व्हाट आई एम गेटिंग। इसके अलावा जजमेंट्स का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करके खुश होते हैं, आगे आने चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ एक पैशनेटिक, आपको एक पैशन वाला अपना रोमांटिक इंटरेस्ट चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेटिक रोमांटिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं जिसमें कमिटमेंट नहीं है। समझ रहे हो? मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा फायर हो, बहुत ज़्यादा एक केमिस्ट्री हो, इनसेन केमिस्ट्री, इंटेंस केमिस्ट्री हो, लेकिन कोई कमिटमेंट वाले ये पर्सन मुझे नहीं लग रहे हैं। लेट मी चेक मोर व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। ये पर्सन सोचते हैं कि जब ये आपके आगे आएंगे तो यू आर कीप ऑन आस्किंग वाई 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 वाई, मीन्स आप उनसे बहुत सारे सवाल करोगे, अगेन सेम थिंग कि बहुत सारे सवाल करोगे, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगोगे। इतनी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ये पर्सन कैसे देगा? क्योंकि एक्सप्लेनेशन या कन्फ्रंटेशन हमेशा एक सच्चा इंसान आगे आकर करता है ना, झूठा इंसान कभी नहीं करता। सॉरी सॉरी, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट ये पर्सन इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से बच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि सामने आए तो आप बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछोगे, तो उन सारी चीज़ों से अच्छा है कि आपसे क्या किया जाए, दूरी बना ली जाए, आपको इग्नोर कर दिया जाए, या आपसे बात बंद कर दी जाए, अपने में रहा जाए, ताकि आपके इन सवालों से बचा जा सके। है देयर एंड नाउ, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो एनर्जी है वो पास्ट में या तो बहुत ज्यादा स्टक है, या आपको लेकर फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्टक है, कि अगर पॉसिबिलिटी हुई आने की तो क्या होगा, ये सवाल पूछे जाएंगे। फ्यूचर और पास्ट, जो आपका और इनका टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ रहा है, उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन है ही नहीं, ये प्रेजेंट में ये पर्सन है ही नहीं, या तो ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगेन दिस इज द कंफर्मेशन, यहाँ लॉयल हार्ट आया है, बट लॉयल हार्ट रिवर्स में आया है। मैं अगर ऐसे करूं तो ये मेरी तरफ आएगा, और ऐसे करूं उल्टा, मुझे उल्टा दिख रहा है, तो दैट मीन्स लॉयल हार्ट क्या है, रिवर्स में है। तो इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज नॉट लॉयल टू यू। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन में डिसऑनेस्टी रही है, ऑनेस्टी की इस पर्सन के अंदर कमी रही है।
चीज़ों को हमेशा कन्फ्रंट करने से बचें। ये पर्सन, इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि जहां इनसे कन्फ्रंटेशन पूछा जाएगा तो ये पर्सन भाग जाएंगे। मतलब दिस पर्सन इज नॉट समवन जो आगे आकर किसी के इमोशंस को समझ सके, किसी की चीज़ों को समझ सके, क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। ये पर्सन दिखाते हैं ऐसे, इनको इमोशंस को हैंडल करना, इमोशंस को डील करना इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो या वो कर ही नहीं पाते। सो दिस इज द रीजन वाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। आपको इग्नोर नहीं कर रहे, यू आर राइट एट योर प्लेस। दे आर जस्ट सेविंग देमसेल्व्स। कन्फ्रंटेशन से, सवाल जवाबों से बचने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, ताकि वो वाई के जवाब या क्वेश्चन आंसर्स के जवाब आपको कैसे देंगे, तो उन सारी चीजों से ये पर्सन बच रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1। सो दिस इज इट पाइल नंबर 1। आई डोंट नो हाउ यू विल टेक दिस रीडिंग, बट मैंने आपको 1000 बार इस चैनल पर बोला है कि जो भी ऑनेस्टी के साथ फील होता है, जो भी ऑनेस्टी के साथ मुझे कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस मिलेगा, मैं आपको वही दूंगी। अब टेरो कार्ड रीडिंग में मैं ये नहीं कर सकती कि जस्ट टू गेन द व्यूज मैं झूठी मूठी रीडिंग आपको बताऊं कि हाँ सब अच्छा होगा या सब ऐसा है वैसा है। मैं झूठा कुछ नहीं बता सकती। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दैट दिस पर्सन इज नॉट लॉयल इनफ। लेट मी चेक गाइडेंस फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन ना। कुछ लोग ऐसे हैं आप में जो देख रहे हो, आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपके लिए क्या गाइडेंस है? अरे वाह, लेट मी चेक वन मोर। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी डार्लिंग। जो भी आपके मन में है इस पर्सन को लेकर, कोई गिले शिकवे हैं छोड़ दो, लेट इट बी, जाने दो। इनके कर्मों का बैगेज लेके मत घूमो, जाने दो इनको। ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। इसकी नेगेटिविटी, जो भी ये पर्सन है, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं को आगे हार्म करेगी। आपसे कोई इनका लेना देना नहीं रहेगा। तो जस्ट रिलीज योर नेगेटिविटी। अपने नेगेटिव इमोशंस को जो भी इस पर्सन के लिए होल्ड करके बैठे हो, उन सबको रिलीज कर दो। नेक्स्ट यू हैव अ रोमांटिक साइकिल इज बिगनिंग। सो जब इसको जाने दोगे, जब होल्ड कर कर नहीं रखोगे, जो भी ये पर्सन है इनको लेट इट गो करोगे, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में कोई एक नया लव इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ सकता है। सो अपना ग्लो अप, अपना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो। कोई नए प्यार की दस्तक आपकी दरवाजे पर हो सकती है। बी रेडी एंड मेडिटेट। ओके, तो आपके लिए कहा जाता है न्यू मून इन पाइसेस, आपके लिए कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है ना, उसको छोड़ दो, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो, खाने पर ध्यान दो, खाना ठीक से खाओ। मुझे लग रहा है तुम सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो आजकल। पाइल नंबर 1, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। नया प्यार आ रहा है यार, नए लोगों की तरफ देखो, बाहर ही बाहर है दुनिया में। पुराने लोगों की नेगेटिविटी को रिलीज करो, जाने दो उन्हें। ओके, सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1। आई होप जो भी आपके मन में चीजें हैं वो सब निकल जाएं, आप खुश रहो लाइफ में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं। व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन। कैसा प्यार कर रहे हो तुम पाइल नंबर 2? सारे ही ऐसे हैं। पाइल नंबर 1 के पास भी ऐसा ही प्यार? नहीं नहीं, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है। कार्ड ऐसा है ना, वही बताती हूँ। माफी माफी। ओके, why this person is ignoring you? Why this person is ignoring you? Okay, I need one more card.
ओके, पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के बारे में सोच के आपने इस रीडिंग को चूज किया है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस पर्सन के साथ आपका कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ एक डेस्टाइन रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लेकर ना आपके हाथ में चीजें नहीं रहती हैं। मतलब आप बहुत कोशिश करते हो, खुद को बहुत रेसिस्ट करते हो, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी फील नहीं करो, लेकिन स्टिल कुछ एक मैग्नेटिक पुल है जो इस पर्सन को आपकी तरफ और आपको इस पर्सन की तरफ खींचता ही है। कुछ ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ अभी कुछ एक लेसन्स ऐसे हैं जो अधूरे हैं, सम थिंग्स आर अनफिनिश्ड, जो अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो एक लेसन्स आपको मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर्सन को भी आपसे और आपको भी इस पर्सन से। कुछ एक कार्मिक बॉन्ड आप लोगों का हो सकता है, कुछ एक कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों का है, एंड गाइडेड रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअली गाइडेड है। भगवान बीच में आ रहे हैं बार बार चीजों को जोड़ने के लिए, चीजों को अलग करने के लिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हो। पाइल नंबर 2, दिस पर्सन एक्सट्रीमली लव्स यू। ओके, दोनों में, आप दोनों में एक दूसरे के प्रति सेम प्यार है, सेम इमोशन है। ऐसा नहीं है, आपको अभी ये फील हो रहा होगा कि मे बी दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू अटेंशन और नॉट लविंग यू और नॉट रिस्पॉन्डिंग योर मैसेजेस, और मे बी बहुत ज्यादा खुद ही में है, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपसे करते हैं प्यार, दिस पर्सन डू हैव इमोशंस फॉर यू, बट उन इमोशंस में मेच्योरिटी की अभी कमी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का ना आपके लिए बड़ा प्यार वैसा है, पैशन वाला प्यार है, एक वैसा प्यार है कि जो नया नया प्यार होता है ना, जिसमें हम फील करते हैं कि ओके, अरे कॉल आएगा, घूमेंगे, एक एक्साइटमेंट वाला जो प्यार होता है। तो इस पर्सन का जो आपके लिए प्यार है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला प्यार है। ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि whenever you talk, so this person really likes to see you, आपकी आंखों में देखकर बात करना इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। दिस पर्सन रियली लाइक दिस थिंग अबाउट यू, कि आप जब बात करते हो आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके के एक्सप्रेशंस देते हो, हाथ आप कैसे, आपका बॉडी जेस्चर जैसे रहता है। तो दिस पर्सन रियली लाइक्स दिस थिंग, एंड और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपके अंदर एक बच्चा नजर आता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जो भी एज है, देयर इज सम काइंड ऑफ ए इनोसेंस यू हैव इस टाइम पीरियड में। ऐसे जमाने में भी वो सोचते हैं इतने प्यारा इंसान कैसे हो सकता है, इतनी इनोसेंस आपके अंदर कैसे हो सकती है। एंड इनोसेंस के साथ साथ यू यू आर वेरी एम्बिशियस, आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हो, बहुत डिजायरेबल हो सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं, इस पर्सन को पता है ये बात कि दे आर नॉट द ओनली वन, बट और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप पर नजर बनाए हुए हैं, या आपको चाहते हैं, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ओके, इसके अलावा दिस पर्सन फील्स दैट यू आर हिज हैप्पीनेस। ये पर्सन आपको मानते हैं, अपना अपना दिल से आपको मानते हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ एक एंजॉयमेंट देखते हैं, आपके साथ एक फुलफिलमेंट इस पर्सन को फील होता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं। कुछ एक चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो ना, कुछ एक कल्चरल डिफरेंस आप लोगों का हो सकता है, कुछ एक कल्चर रिलेटेड डिफरेंस हो सकता है, कुछ एक रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है। मे बी आपका कास्ट अलग है, इस पर्सन का कास्ट अलग है, कुछ ना कुछ एक डिफरेंस है। पेरेंट्स का भी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप दोनों के पेरेंट्स बिल्कुल अलग अलग थॉट्स के हों, अलग अलग माइंड सेट के हों, कुछ एक ये डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन आपसे एज में भी कुछ गैप रख सकते हैं, या तो ये बहुत छोटे हैं आपसे या बहुत मेच्योर हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस पर्सन डू हैव इमोशंस, बट दिस पर्सन नो कि आपकी तरफ आना है तो आपको कुछ स्टेबल देना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे ही बात समझा के, आपके लिए शायरी वायरी करके, आपसे बहुत प्यार से बात करके नहीं समझाया जा सकता। बिकॉज जब आप अपने लॉजिक्स पर आओगे, जब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी पर आओगे, और जब आप इस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, तो दिस पर्सन नो दिस थिंग कि यू वांट आंसर्स, कि तुमको आंसर्स चाहिए। और ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप हो भी ऐसे पर्सन कि जिसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं रखा जा सकता, जिसको लॉयल्टी चाहिए, जिसको कुछ कमिटमेंट चाहिए, जिसको कुछ मैरिज चाहिए, जिसको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन इसलिए अभी वर्क करने से बच रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वर्क करने से बहुत ज्यादा बच रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में आया है कार्ड दोस्तों, मित्रों। इसलिए इसको ऐसे मत देखना, मुझे दिखाने के लिए ऐसे ही उठाना पड़ रहा है, मैं ऐसे रख दूंगी तो रिवर्स आएगा मेरी तरफ। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं मेहनत करने से।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में अभी आए, आपको इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे। इसके अलावा आप कमिटमेंट मांगोगे। आपके मन में जो भी बेसिक सवाल हैं, जो भी कोर एलिमेंट है, अपने दिल के जितनी भी बातें हैं, आप इस पर्सन से पूछोगे, आंसर करो। और ये पर्सन जानते हैं कि आपको स्टेबिलिटी ही ऑफर की जा सकती है। उनके बहाने, उनके एक्सक्यूजेस में इस चीज में फंस गया, घर में ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, मैं बात नहीं कर पाया, उनको पता है आपको नहीं बहलाया फुसलाया जा सकता। और अभी उन सब पे काम करने से बच रहे हैं। रिवर्स में कार्ड आया है, पहले बता चुकी हूँ। तो ये मेहनत करने वाले मूड पर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, तुम जिसके बारे में ये वीडियो देख रहे हो ना, ये पर्सन अपने पास्ट ट्रॉमा में बहुत ज्यादा रहे हैं, और उस पास्ट की चीजों से ये अभी ना हील नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। तो जब तक पास्ट की चीजों से हील नहीं होंगे, तो आपके ऊपर कैसे इन्वेस्ट करने के लिए, या आपके ऊपर किस तरीके से वर्क करने के लिए तैयार होंगे। दिस पर्सन wants you, this person loves you, this person see you their happiness, and this person see you the potential in them, कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप इनके आइडल पार्टनर हो, आप इनके आइडल पार्टनर बन सकते हो, आपको स्टेबिलिटी ही ऑफर की जा सकती है, आप लॉन्ग टर्म पार्टनर हो। लेकिन इस पर्सन को अभी एफर्ट नहीं करने का है। ये पर्सन एफर्ट करने से भाग रहे हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू वर्क हार्ड ऑन दिस कनेक्शन करेंटली। पास्ट की मेमोरीज को लेकर बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको। एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पर्सन में। इस पर्सन की आपको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि अगर आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी और ऐप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो आपकी पिक्चर्स ये पर्सन बहुत ज्यादा देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इनकी पिक्चर्स को, इनकी प्रोफाइल को देखते रहते हो, कौन फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुआ, कौन चला गया किससे बात हो रही है, कोई कमेंट तो नहीं कर रहे हैं कहीं पर, क्या एक्टिव पोजीशन है। इसके अलावा ये पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली स्कैर्ड फ्रॉम यू करेंटली। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है, सी दिस पर्सन वांट्स टू कम, बट ये पर्सन इसको आने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया आपने, आप नहीं जो है इनको एंटरटेन करोगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हाइड करके भी आप बैठे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने बात करना बंद कर दिया आपसे, तो आपने भी क्या किया, आगे से कहा कि अच्छा तुम अपना ईगो दिखाते हो, अब तुम मेरा ईगो देखो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी कम नहीं हो, तो आपने भी क्या किया, चीजों को सॉल्व करने की जगह, ये शायद आपने एक दो बार ट्राई किया हो, तीन चार बार ट्राई किया हो, और जब आपको ये रियलाइजेशन हो गया हो कि नहीं कोई फायदा नहीं है, रहने दो, अब अपना जो कितना इंसल्ट हम अपनी कराएंगे इस पर्सन को बार बार अप्रोच करके। तो अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, योर डोर्स आर shut and you are not ready to open your doors. This person feels that your boundaries are so high, और आप बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में हो कि you are very much focused on your pentacles, you are very much focused on your practical plans। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल चीजों पर वर्क कर रहे हो। अपने जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने कुछ एक आपका इंक्रीमेंट हुआ है, या कुछ एक कुछ पॉजिटिव न्यूज आपकी लाइफ में आई है इन टर्म्स ऑफ करियर, कुछ ग्रोथ आपका हुआ है, कहीं आपको प्राइज मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो आपने डाली है, तो इस पर्सन को लग रहा है अरे दे आर वेरी बिजी, ये लड़की है, ये लड़का, ये जो भी आप देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी बिजी इन योर लाइफ, की लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो नहीं आ सकते भाई, डरे हुए हैं ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा। ठीक है, लेट मी चेक व्हाट एल्स, व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। पहले तो डरे हुए हैं, ओके, व्हाट एल्स, too many cards, too many cards। देखो पाइल नंबर 2, 3 कार्ड दिखाती हूँ, तीनों सेम है। ठीक है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में तीनों सेम है। सबसे पहला तो ये पर्सन आपको लेकर ना एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां पर इनको समझ में नहीं आता कि कौन सा डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए। आना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस इनके हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपकी बारी आती है ना, तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और ये अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। तो इनको अगर आपको डिसीजन लेना है, आपके रिगार्डिंग अगर कोई डिसीजन लेना है, तो इनको अपने बहुत सारे इमोशंस को
मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, पता नहीं किन चीज़ों के लिए, बट कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। किसी तरीके का एक डिसीजन लेने में ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या डिसीजन लिया जाए आपको लेकर। इसके अलावा अगेन सेम कार्ड, दिस पर्सन बिलीव दैट अब एक ऐसी सिचुएशन में वो हैं आपको लेकर जहां पर उनको कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको पता है कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। या तो आर या पार, कुछ एक डिसीजन इस पर्सन को आपको लेकर बनाना पड़ेगा। दिस इज द हाई टाइम, दिस पर्सन नो दिस थिंग, बट अगेन दिस पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं इस पर्सन के आपके बारे में डिसीजन लेने को लेकर। ओके, अगेन नॉट एबल टू डिसाइड, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव, नजर आ रहा होगा ये बहुत सारे एरो, तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव, समझ नहीं आता क्या चूज किया जाए, आया जाए नहीं आया जाए, आया जाए तो कैसे आया जाए, नहीं आया जाए तो आपके बिना कैसे चलेगा, चीजें कैसी होंगी, पेन हमेशा अपने मन में रखना पड़ेगा। These things I am getting, and no place like home. But again this person feels that you are the one जिसके साथ stability है, जैसा बॉन्ड आपके साथ इस पर्सन का है ऐसा बॉन्ड इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में रियलाइज नहीं हुआ, फील नहीं हुआ। तो ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो करेंटली दिस पर्सन इज नॉट अप्रोचिंग यू और इज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर यू, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि आपकी तरफ स्टेबिलिटी के साथ ही आया जा सकता है। आप स्टेबिलिटी पर वो काम करने के लिए अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है। कोई भी एक एक्सटर्नल एलिमेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनमें ये पर्सन उलझे हुए हैं। तो जब क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एक डिसीजन आपको लेकर नहीं ले पा रहे हैं, जितने भी कार्ड्स हमने देखे सब में डिसीजन का पंगा है, डिसीजन ये पर्सन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं। लेट मी चेक गाइडेंस, क्या गाइडेंस आ रही है। वन मोर, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कुछ ऐसी चीजें हो सकता है आपको इस समय, देखो कई बार जिन लोगों का हमारी लाइफ में मिलना लिखा होता है वो मिलते ही हैं। आप भगवान पे भरोसा रखो, ग्रैटिट्यूड रखो अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में होना है वो होगा ही। commitment is being tested means sometimes your commitment and your morality is tested by all those circumstances। इन सारी की सारी चीज़ों के लिए आपके व्यक्तित्व को और आपकी पर्सनालिटी को चैलेंज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू कि आर यू वर्दी इनफ टू गेट दिस थिंग, कि आप क्या सच में उस चीज़ को डिजर्व करते हो, कि आप कितना जा सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो। तो कुछ एक कमिटमेंट आपका टेस्ट हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड कि कब तक क्या। वर्क थ्रू योर फेयर्स, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है, मुझे ऐसा आपके लिए लग रहा है, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ऐसे शायद बहुत गुस्सा कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो शायद इस वजह से ये पर्सन मुझसे दूर चला गया। नो, दिस इज वट यू आर। अपने आप को स्वीकारो हर चीज में, अपनी अच्छी और बुरी चीजों के साथ, एंड इट्स ओके। बट अपने फियर्स को दूर करो, ये जो जो तुम बेकार की चीजें सोचते हो इनसे दूर हट जाओ। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अगेन दिस नेगेटिविटी एंड दिस फियर, इनको आपको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाइन नंबर 2। और जब आप इनको दूर कर लोगे देन व्हाट इज कमिंग, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद से प्यार करो और चीज़ों को छोड़ दो। जो आपकी लाइफ में आना होगा, पाइन नंबर 2, उसको कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में आने से। जो जाना होगा उसको भी कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में जाने से, राइट। मैं सिर्फ आपको रीडिंग करके बता सकती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे हाथ में नहीं है चीजें। तो लव योर सेल्फ, पाइल नंबर 2। आप बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने से प्यार करो। फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।